नमस्कार साथियों, URS क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम सर आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है तो आवाज़ थोड़ी मोटी या दबी हुई आ सकती है, इसके लिए आप सभी थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। जैसे हमने ओशिनोग्राफी में कल पढ़ाया था आपको महासागरीय नितल उच्चावच, ठीक है। उसी क्रम में आज दूसरा वीडियो है जिसमें हम देखेंगे जो महासागरीय नितल उच्चावच है भिन्न भिन्न महासागरों के संदर्भ में देखेंगे। जैसे अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर की जो तलहटी है यानी जो नितल है उसमें किस प्रकार के उच्चावच हैं, कैसे कौन से कटक पाए जा रहे हैं, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। क्योंकि यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट ज़्यादा प्रश्न हर बार मिलते हैं, कटकों का क्रम लगाने को आता है, तो हम आज देख लेंगे अच्छे से। निश्चित ही एक प्रश्न यहाँ से आएगा, या तो पूछ लेगा कटक किस महासागर में पाए जाते हैं, या फिर इनका क्रम उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर पूछ लेगा। 100% एक सवाल आना ही आना है ओशिनोग्राफी में यहाँ से। तो चलिए टॉपिक को क्लियर करते हैं। पहले हम देखेंगे मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज। एक मिनट में फ़ोन बंद कर दूं, नहीं आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज। मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक है क्या? जब हम अटलांटिक महासागर में जाएंगे तो देखेंगे उसमें एक एस आकार की, जैसे हमारा हम पहले से जानते हैं कि अटलांटिक महासागर का जो आकार है वह एस आकार का है। दरअसल इसका एस आकार इस प्रकार बड़ा हुआ है कि जब महाद्वीपों का निर्माण हो रहा था तो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप का जो खिसकाव हुआ, इनके जो खिसकाव की दर थी वो भिन्न भिन्न थी। यानी कोई तीव्र गति से खिसक रहा था तो कोई धीमी गति से, कोई मंद गति से। इस कारण इसका आकार जो है एस आकार का हो चुका है, ठीक। अब आता है अटलांटिक रिज के बारे में। रिज यानी कटक होता है जो जैसे हम पर्वत देखते नहीं है स्थल पर, उसी प्रकार महासागरों में भी तलहटी में यानी उसके नितल पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। उसी प्रकार पर्वत के ही तरह होते हैं, ठीक है, जिसे हम कटक कहते हैं। मध्य अटलांटिक में हम जाएंगे, यानी जब अटलांटिक महासागर में जाएंगे तो उसके बीच में देखेंगे ये वाली आकृति हमको मिलेगी, ठीक। चलिए इसका चित्र बना के दिखाते हैं आपको, तब समझ में आएगा। जैसे हम देखते हैं, ये पहले खींचेंगे हम 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है, ठीक। हम एक चीज़ जानते हैं कि विषुवत रेखा के आसपास से ही ऐसे हमारा दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक। इसके ऊपर यहाँ जुड़ा हुआ पनामा वाला हिस्सा, फिर यहाँ आ जाएंगे हमको मिल जाएगा कैरेबियन सागर, फिर यहाँ से उत्तरी अमेरिका वाला, ठीक। ये मैक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, और ये हमारा अमेरिका महाद्वीप है, ठीक। ये अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका है। और हम देखेंगे क्या है कि इधर हम आएंगे तो इधर हमें हमको अफ्रीका मिलेगा, इसके आसपास में ही हमको क्या मिलेगा, अफ्रीका, ठीक। और इसके इधर हमको मिल जाएगा यूरोप वाला हिस्सा। हम यूरोप को इधर ऐसे चौकोर बना के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। हमें यहाँ यूरोप वाला हिस्सा मिल जाएगा। थोड़ा इसको इधर कर देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा।
इधर हमारा यूरोप है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक, ये जो बीच वाला भाग है ये हमारा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर हम देखते हैं, थोड़ा यहाँ और स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसे ऊपर आएंगे जब हम कनाडा वाले हिस्सा में, यहाँ हमको बेफिन द्वीप मिलेगा, बेफिन द्वीप हमको मिल जाएगा, दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक, बेफिन द्वीप, फिर यहाँ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड ये है बेफिन द्वीप, इधर हमको मिल जाएगा आइसलैंड, आइसलैंड। ठीक, अब हम बीच में देखेंगे जो अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर हमको कटक मिलते हैं। ठीक है, इस कटक का जो आकृति है आप थोड़ा देखना चाहेंगे, ये थोड़ा चौकोर है। ठीक, यहाँ इस आकार का एक उभार लिया हुआ है ऐसे। ठीक है, फिर आएंगे यहाँ पर भी थोड़ा उभार है, हम मोटा सा। इसके बाद ये नीचे तक पूरी श्रृंखला आएगी। फिर यहाँ देखेंगे आपको मिलेगा ये कटक, यहाँ मिल जाएगा। ये वाला भाग थोड़ा चौड़ा है, फिर यहाँ से नीचे आएंगे, ये हमको ये कटक मिलेगा। ठीक, अभी हम इसको स्पष्ट करते हैं। जब भी हम नामकरण करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये कटक है, ये दृढ़ भाग है, यहाँ थोड़ा सा उभार है। ठीक, अब आप देखिए ध्यान से इसमें, ये जो मिड अटलांटिक रीज है, मध्य अटलांटिक कटक, इसका निर्माण हुआ है जब प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं, यानी दूर जाती हैं। जैसे इधर दक्षिण अमेरिका प्लेट, इधर अफ्रीका प्लेट, इधर यूरोपियन प्लेट, इधर उत्तरी अमेरिका प्लेट। जब ये प्लेटें दूर खिंचती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, जैसे प्लेटें पास पास में दूर जाएंगी तो ये प्लेटें मैग्मा पर तैर रही होती है, तो नीचे से मैग्मा आता है। जैसे प्लेटें खसती, नीचे से मैग्मा समान रंग के रूप में ऊपर आ जाता है। जब ऊपर आता है तो ये पूरा जल से भरा हुआ है, तो ये तीव्रता से ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होकर के एक ठोस रूप ले लेता है, जिससे क्या होता है कि मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण होता है। आपसे ये भी प्रश्न बना हुआ है कि मध्य अटलांटिक कटक निर्माण किस प्रकार हुआ है? प्लेटों के अवक्षेपण यानी सबडक्शन से, यानी जब प्लेटें एक दूसरे के नीचे घस सकती हैं। इसका उत्तर होगा नहीं, प्लेटें जब दूर हटती हैं तब होता है। ठीक, अब इसका नाम देखेंगे, ये है हमारा विविल टॉम्सन कटक, विविल टॉम्सन कटक। ठीक, ये है टेलीग्राफ का पठार, टेलीग्राफ का पठार। ये हमारा है डॉल्फिन उभार, डॉल्फिन थोड़ा स्पष्ट लिख दो, डॉल्फिन उभार। ये जो उठा हुआ भाग है यह है चैलेंजर उभार, चैलेंजर उभार। ये वाला भाग है वाल्विस कटक, क्या है? वाल्विस कटक।
ये जो चौड़ा वाला भाग है ये है अटलांटिक भारतीय कटक, अटलांटिक इंडियन रिज, अटलांटिक इंडियन रिज, अटलांटिक इंडियन रिज है ये वाला भाग जो चौड़ा वाला भाग। ये वाल्विस कटक जो बीच में उभार है 0 डिग्री के दक्षिण में, वो चैलेंजर उभार है, डॉल्फिन उभार, और ये वाल्विस कटक ये है टेलीग्राफ का पठार। अब आप हमारी बात को ध्यान से समझेंगे कि प्रश्न कैसे बनता है। हम आपको प्रश्न की प्रवृत्ति बता देते हैं, पूछा भी गया है प्रश्न, आप इसे नोट करेंगे ध्यान से। सबसे पहले प्रश्न बनता है चैलेंजर उभार स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। आपका उत्तर होगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, 0 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक। डॉल्फिन उभार स्थित है, यानी इसकी स्थिति से प्रश्न पूछ लेगा कि कौन किस महासागर में स्थित है, यानी अटलांटिक महासागर में है तो अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक की दक्षिणी अटलांटिक। पहली प्रश्न की प्रवृत्ति यही है। दूसरा प्रश्न जो बनता है वो पूछा भी गया है क्रम लगाने को, क्रम। मध्य अटलांटिक कटकों का मध्य अटलांटिक कटकों का उत्तर से दक्षिण क्रम। हम PYQ लिख दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, पूछा भी जाएगा। क्रम क्या है? सबसे पहले आप देखेंगे सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है, इससे भी ऊपर यहाँ से एक रेखा हम खींचेंगे तो भी देखेंगे ये वाला ऊपर है, ठीक। इसको चाहे तो और आप और बढ़ा लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक। सबसे ऊपर है विविल टॉमसन कटक, विविल टॉमसन कटक। विविल टॉमसन एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक चैलेंजर अभियान किया गया था जिसमें गर्तों की खोज हुई थी, उन्हीं के नाम पर यह रखा गया है, ठीक है, विविल टॉमसन कटक। दूसरा है आप देखेंगे टेलीग्राफ का पठार, टेलीग्राफ का पठार। इसके बाद आएंगे डॉल्फिन उभार, डॉल्फिन उभार। एक चीज़ हमने यहाँ थोड़ा सा रोका हुआ है, यहाँ आएंगे ना आपको मिलेगा एक रोम से गर्त है, रोम से ट्रेंच, ठीक, यहाँ पर मिलेगा आपको। आप जो है इसे नोट कर लेंगे, इसमें नोट कर दे रहे हैं, आप यहाँ पर मैप में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। डॉल्फिन उभार के बाद आ जाएगा रोम से ट्रेंच, रोम से ट्रेंच। इसके बाद चैलेंजर उभार, चैलेंजर उभार। इसके बाद वाल्विस कटक, वाल्विस कटक, ठीक। लास्ट में ये भी लिख सकते हैं अटलांटिक इंडियन रिज, अटलांटिक इंडियन रिज। इस क्रम को आप याद कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, यह क्रम उत्तर से दक्षिण है, ठीक, यह क्रम उत्तर से दक्षिण है। यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में नेट JRF TGT PGT जैसे में पूछा जा चुका है, विशेष करके नेट और JRF में। आप सभी इस प्रश्न को ध्यान से कवर करेंगे, ठीक, तैयार कर लेंगे, रट लेंगे। आप मैप से देखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, इसलिए मैंने मैनुअली मैप बनाया है। मैं भी चाहता
तो आप PDF से भी पढ़ा सकता था, इसका फ़ोटो निकाल करके आपको PDF में दिखा सकता था, लेकिन समझ में आता नहीं है, क्रम ही भूल जाता है। सबसे अच्छा है कि जो भी मैप बनाए थोड़ा पुअर है, लेकिन इतना है कि आप समझ सकते हैं। ठीक, किताब में भी आपको ऐसे मिल जाएगा। किताब पढ़ना चाहे तो सविंदर सिंह किताब पढ़ लीजिए, वहाँ पर भी आपको मिलेगा, लेकिन समझ में थोड़ा कम आएगा। दरअसल किसी टीचर को बताया हुआ और खुद से पढ़ने में अंतर होता है। तो ये था मिड अटलांटिक रिज। अब मिड अटलांटिक रिज के बारे में थोड़ा सा कुछ हम जानकारी लिखा देते हैं, जहाँ से 1-2 प्रश्न और बनते हैं। स्पेस थोड़ा कम है तो हम इसको मिटा करके साइड में ही बताते हैं। सर PDF से हमें अच्छा नहीं लगता, मैं पढ़ा भी नहीं पाता हूँ PDF से, बोरिंग लगता है। जब मैं ही नहीं संतुष्ट होऊंगा तो आप लोग क्या संतुष्ट होंगे। मध्य अटलांटिक कटक के बारे में आप लिखेंगे। मध्य अटलांटिक कटक महासागर के अटलांटिक महासागर के बीचों बीच पाया जाता है। इसका यह अटलांटिक महासागर के मध्य में पाया जाता है, जिसका आकार यस है, जिसका आकार यस है। अक्षर देख रहे हैं, थोड़ा यस टाइप में बना हुआ है, इसीलिए इसका आकार यस है। अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे। इसकी लंबाई से प्रश्न कभी कभी बन जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई 14,400 किलोमीटर, इसकी लंबाई 14,400 किलोमीटर। कुछ किताब में आपको जो लंबाई 19,000 के लगभग मिलेगा, लेकिन वह ऊंचाई जो वो है वो नीचे से लेकर वो आगे तक ऐड कर लिया है। जो मेन ऊंचाई है 14,400 किलोमीटर। ठीक, सभी के रूप में आपको मिलेगी। तथा औसत ऊंचाई इसकी औसत ऊंचाई 4,000 मीटर है। 4,000 मीटर है। लंबाई 14,400 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 4,000 मीटर है। लंबाई को आप ध्यान में रखेंगे। कभी कभी प्रश्न में डायरेक्ट पूछ लेता है कि मिड अटलांटिक रिज की लंबाई कितनी है, या फिर कथन कारण वाले प्रश्न में आ जाता है, विशेषता दे देगा, उसमें ये दूरी गलत लिख देगा लंबाई की, आपको प्रश्न गलत हो सकता है। ठीक, ग्रीनलैंड के दक्षिण में सर्वाधिक चौड़ा, ये ग्रीनलैंड देख रहे हैं, इसके दक्षिण में आएंगे सर्वाधिक चौड़ा है, जिसे टेलीग्राफ का पठार कहते हैं। ग्रीनलैंड दक्षिण में यह सर्वाधिक चौड़ा है, जिसे टेलीग्राफ का पठार कहते हैं। ये है टेलीग्राफ का पठार। ग्रीनलैंड इसके दक्षिण में आएंगे, टेलीग्राफ का पठार। ठीक, सर्वाधिक चौड़ा भाग ये वाला भाग इससे चौड़ा, ये वाला भाग चौड़ा, ये वाला कम चौड़ा है। मैं यहाँ पर थोड़ा करेक्ट भी कर देता हूँ, जैसे मैं बना लिया हूँ, तो उससे आप बढ़ाइएगा। ये सर्वाधिक चौड़ा भाग है। ठीक है, जिसे टेलीग्राफ का पठार कहा जाता है। इंग्लैंड के दक्षिण में इसे विविल टॉमसन कटक कहते हैं। ये यूरोप है,
इधर इंग्लैंड है, इंग्लैंड के दक्षिण में इसे विविल टॉम्सन कटक कहते हैं। इंग्लैंड के दक्षिण में इसे विविल टॉम्सन कटक कहते हैं। ये वाला भाग देख रहे हैं, अब इंग्लैंड है, यहाँ यूरोप है, यूरोप में यहाँ पर इंग्लैंड है, ठीक है। इंग्लैंड ऐसे लंबा सा है यहाँ, ठीक। इसके दक्षिण में क्या है, विविल टॉम्सन कटक है, ठीक। मैंने आपको बता दिया है, उत्तर अटलांटिक में डॉल्फिन उभार और दक्षिण अटलांटिक में चैलेंजर उभार है, आप इसे लिख लेंगे। उत्तरी अटलांटिक में डॉल्फिन उभार तथा दक्षिणी अटलांटिक में चैलेंजर उभार है। चैलेंजर उभार है। जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे बताई थी उसको हमने लिख दिया है। इसके बाद आएंगे दक्षिण में एक वाल्विस कटक है, ठीक। वाल्विस कटक है दक्षिण में, जो इसको भी लिख ही देते हैं। इसको हम लिख देते हैं कि दक्षिण में वाल्विस कटक है जो अफ्रीका को ओर फैला हुआ है। दक्षिण में वाल्विस कटक है जो दक्षिण अफ्रीका की तरफ फैला हुआ है, ठीक। जो जानकारी यहाँ थी मैंने उसको बोर्ड पर साइड में लिख भी दिया है। आप ऐसे ही नोट्स बना लेंगे अच्छे सुंदर राइटिंग में, जिससे कि आप जब रिवीजन करें तो सारी चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें कुछ गर्त पाए जाते हैं, थोड़ा मैं गर्त भी आपको इसी वक्त बता देता हूँ। अटलांटिक महासागर के जो गर्त है इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। ये हिंद महासागर की तरफ फैला हुआ है अटलांटिक इंडियन रिज, ठीक। इसी के नाम से इंडियन रिज पड़ा हुआ है। अब आप देखेंगे अटलांटिक महासागर में गर्त, ये गर्तों से प्रश्न बहुत बनता है। कौन सा गर्त कहाँ स्थित है, एक ट्रिक देंगे, उसी ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद मिड अटलांटिक रिज जो है आपको समाप्त हो जाएगा। इसमें 2-3 फैक्ट बचे हैं, उसको मैं नोट करा देता हूँ। ये आप लिख लिए होंगे, उम्मीद है कि आप ये लिख लिए होंगे। अब हम आपको पूरा मिटा देते हैं। अच्छा, ये वाली साइड रख देते हैं, इधर हम मिटाते हैं, ठीक है। गर्त, अभी हम आपको एक टास्क देंगे, उस टास्क को आपको करके आना है और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये जो जानकारी दे रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ फ्री में, ये सारे यूट्यूब चैनल वाले कोई नहीं पढ़ाएंगे। जितने भी पढ़ा रहा हूँ ये सब पेड बैच में आपको पढ़ाएंगे, महंगी मोटी फीस लेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको विश्वास न हो तो पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप जो है कमेंट करके बताइएगा हाँ सर आपने क्या क्वालिटी और क्या कंटेंट दिया है।
अभी तो शुरुआत है, अभी मैं और डीप चलूँगा तो परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ और सारी चीज़ें समझा के ही चलता हूँ, काफ़ी करा दे रहा हूँ फिर भी। अटलांटिक महासागर की गर्त, अटलांटिक महासागर के गर्त। अटलांटिक महासागर में कौन कौन से गर्त पाए जाते हैं? पसीना टपक रहा है गर्मी की वजह से। एक ट्रिक है नारोबुचना, ट्रिक नारोबुचना, ठीक, नारोबुचना एक ट्रिक है, नारोबुचना। ना से हो जाएगा नेरेस गर्त, नेरेस गर्त। रो से रोंचे गर्त, रोंचे गर्त, रोंचे गर्त। भू से हो जाएगा बुचानन, बुचानन गर्त। बुचानन गर्त। च से हो जाएगा, च से हो जाएगा चुनगर्त, चुनगर्त। पसीने से खुजली होने लगती है। नारोबुचना, ठीक, इसमें कोई छूट रहा है? चुनगर्त। एक गर्त आपसे बार बार पूछा जाता है, रोम से हो गया, बुचानन हो गया, चुन हो गया, ठीक है। चना से बना लेना चुन, बुचना, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, इन दोनों से चुनगर्त, ठीक है। चुनगर्त, बुचानन गर्त, रोमसे गर्त, नेरेस गर्त। एक गर्त और आप लिखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। ये रोमसे वाला बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। लाइट कर गई, थोड़ा अंधेरा दिखेगा। प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको गर्त बार बार पूछा जाए। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आप यहाँ आएंगे, कैरिबियन द्वीप समूह पाया जाता है। ये कहाँ पर है? ये फ्लोरिडा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, मैक्सिको की खाड़ी, युकाटन प्रायद्वीप, ये अमेरिका वाला हिस्सा है, ठीक। यहाँ पर कैरिबियन द्वीप समूह, यहाँ से 0 डिग्री जाती है, ठीक। दक्षिण अमेरिका का भाग, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त। ये कहाँ स्थित है? प्यूर्टो रिको गर्त कहाँ है? यह है उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक। बार बार पूछता है कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर है ये? कैरिबियन द्वीप समूह के पास स्थित है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसे रट लेंगे, क्योंकि बार बार प्रश्न बना हुआ है कौन सी गर्त कहाँ पाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें 1-2 पॉइंट और है। जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर पूरे प्रशांत महासागर का 1/2 है, यानी आधा है। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर का, प्रशांत महासागर का आधा, यानी 1/2 यानी 50% है, आधा है, ठीक है। इसमें एक तथ्य और है,
यह महासागर दक्षिण में सर्वाधिक चौड़ा है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर है, आप इसे नोट कर लेंगे। अटलांटिक महासागर दक्षिण में सर्वाधिक चौड़ा है। 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर यह 5,920 किलोमीटर चौड़ा है और भूमध्य रेखा की ओर निरंतर सकरा होता चला जाता है। मध्य अटलांटिक कटक की सर्वोच्च चोटी अजोर्स का पिको द्वीप है। इसे आप लिख लेंगे। मध्य अटलांटिक कटक की सर्वोच्च चोटी मध्य अटलांटिक कटक की सर्वोच्च चोटी अजोर्स का पिको द्वीप है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,000 से 8,000 फीट, ठीक। 7,000 से 8,000 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक। तो मध्य अटलांटिक कटक हमने जो है कवर कर लिया और अटलांटिक महासागर में जितने भी गर्त होते हैं उन गर्तों को हमने देख लिया। थोड़ा गर्तों के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको दे दें। कभी कभी चैलेंजर अभियान से प्रश्न बन सकता है, कब बना हुआ था। और चैलेंजर अभियान के दौरान जो गर्तों की खोज हुई थी वह महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखते हैं, हम इसको रफ करते हैं। गर्मी बहुत है। फैन चालू नहीं कर सकता, आवाज़ आएगी वीडियो में। एसी हमारे पास है नहीं, तो मैनेज करना ही पड़ेगा। मेहनत कर रहे हैं, आप सभी साथ दीजिएगा। चलिए अब हम थोड़ा गर्तों के बारे में देखते हैं। मैंने अटलांटिक महासागर के जो गर्त थे उनको बता दिया है। अब थोड़ा गर्त के बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं कि गर्तों की खोज कैसे हुई। यहाँ लिखते हैं महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त, ठीक। महासागरीय गर्त में क्या हुआ कि एक समय की बात है ये बात है 7 दिसंबर 1872 से 26 मई 1876 की बात है। 7 दिसंबर 1872 से 26 मई 1876, ये बात है 7 दिसंबर। थोड़ा हम सह डाल दें, पेन थोड़ी पतली चल रही है। सही देख रहे हैं, हमारे हाथ में भी लग गई, अंदर जाने के बजाय बाहर गिर गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। ये बात है 7 दिसंबर 1872 से 26 मई 1876। 7 दिसंबर 1872 से 26 मई 1876 के बीच इस तारीख के बीच एक अभियान किया गया था जिसका नाम है चैलेंजर अभियान। क्या नाम है? के दौरान
चैलेंजर अभियान किया गया। इसके दौरान चैलेंजर अभियान किया गया। चैलेंजर अभियान में क्या किया गया कि समुद्र के अंदर एक जहाज थी, उस जहाज का नाम है HMS चैलेंजर। अभियान किया गया के दौरान, यहाँ हम लिख देते हैं के दौरान HMS चैलेंजर HMS चैलेंजर जहाज से चैलेंजर अभियान किया गया। इस चैलेंजर अभियान में क्या हुआ कि महासागरों के अंदर जाकर के गर्तों का पता लगाया गया, जिसमें पता चला कि प्रशांत महासागर में किया गया, जिसके द्वारा महासागरीय गर्तों की खोज की गई। ठीक। और इस चैलेंजर अभियान का जो आयोजक था, इसका आयोजक जो था ब्रिटिश रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी थी। कौन सी थी? ब्रिटिश रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी। ठीक। ब्रिटिश रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने इसका आयोजन किया था, इंग्लैंड वालों ने, और चैलेंजर अभियान के द्वारा गर्तों की खोज की गई, जिसमें पता चला कि प्रशांत महासागर पूरे समुद्र में कुल 87 गर्तों की खोज हुई। ठीक। जिसमें प्रशांत महासागर में 32 गर्त, अटलांटिक महासागर में 19 गर्त और हिंद महासागर में 6 गर्तों का पता लगाया गया। ठीक, 6 गर्तों का पता लगाया गया। ये गर्त जो है, गर्तों की संख्या आपसे प्रश्न में पूछता है। अब हमने लिख लिया, आपको समझाते हैं। इस तिथि के दौरान ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी थी इंग्लैंड की, उसके द्वारा एक चैलेंजर अभियान का आयोजन किया गया और जहाज़ों के माध्यम से जो है समुद्र की नितल में जाकर के गर्तों का पता लगाया गया कि किस महासागर में कितने गर्त हैं, जिसमें से कुल 57 गर्तों की खोज हुई, जिसमें प्रशांत महासागर में 32 गर्त सबसे अधिक, उसके बाद अटलांटिक महासागर 19 गर्त और हिंद महासागर में 6 गर्तों की खोज हुई। ठीक है, यह संख्या जो है गर्तों वाली आपसे बार बार एग्जाम पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक। और इसी दौरान एक चीज़ और पता चला कि जो महासागरों की औसत गहराई है, महासागरों की औसत गहराई औसत गहराई 3800 मीटर।
तथा महाद्वीप की जो स्थलाकृतियाँ होती हैं की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। ठीक, ये सब एक प्रमाणिक डाटा है जो सविंद्र सिंह की किताब से लिया गया है। आप बेफिक्र होकर के सभी डाटा को पढ़िएगा, कहीं कोई गलती नहीं है, सब एकदम शुद्ध है। ठीक है, तो हमने अटलांटिक महासागर के गर्त में मध्य अटलांटिक कटक और जो गर्त थे, गर्तों के बारे में जो खोज हुई थी उसका और गर्तों की बेसिक जानकारी को कवर कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं जो है प्रशांत महासागर के कटक और हिंद महासागर के कटक। आप सभी नोट्स बना लेंगे और कुशलतापूर्वक नोट्स बनाइएगा, आसान भाषा में जैसे मैंने लिखवाया है, और तैयार रिवीजन कीजिएगा, सब तैयार हो जाएगा, एक दो बार पढ़ेंगे। और उसके बाद आप जाइएगा, जो मेरे भाई नेट जार की तैयारी कर रहे हैं, एक किताब आती है एजीपी पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, 2012 से लेकर के 11 से लेकर के 2013 से, ठीक 2013 से लेकर के आपको 2026 तक के 25 तक आपको पूरा उसमें PYQ दिया रहेगा। आप उसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे नोट्स को पढ़ लेंगे। नोट्स को पहले पढ़ लीजिएगा, तब उसको आसानी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमसे कहिएगा कि सर प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 100% सारे प्रश्न बन जाएंगे, एक भी नहीं छूटेगा, 99% प्रश्न बनेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी प्रश्न है मैं उसको इंक्लूड भी कर दिया हूँ और आपका एक ही बार नेट जारफ हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं प्रशांत महासागर के कटक। प्रशांत महासागर के कटक। आप सभी ध्यान से समझेंगे, हम प्रशांत महासागर के कटक पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि प्रशांत महासागर में मध्य अटलांटिक कटक नहीं पाए जाते हैं और हिंद महासागर में मध्य अटलांटिक कटक पाए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं प्रशांत महासागर के कटक। ठीक, प्रशांत महासागर में मध्यवर्ती कटक नहीं पाए जाते हैं। इसमें प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से सटे क्षेत्रों में कुछ कटक पाए जाते हैं। अभी मैं आपको मैप से बनाकर समझाता हूँ, तब समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम, ये है माराकाइबो की खाड़ी, ब्राज़ील वाला इलाका कहीं की है। ये हमारा दक्षिणी अमेरिका। ठीक, यहाँ से जाती है दक्षिण अमेरिका से 0 डिग्री विषुवत रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा यहाँ जाती है। फिर यहाँ से संलग्न भाग है एक, ठीक है। यह है उत्तरी अमेरिका, यह है कनाडा, उत्तरी अमेरिका, वो मैक्सिको, अब उत्तरी अमेरिका ऊपर कनाडा। ठीक, यह है मैक्सिको, USA, कनाडा। ठीक है,
कैरिबियन द्वीप से वो इधर अटलांटिक महासागर है, हमें इस साइड आना है क्योंकि प्रशांत महासागर देख रहे हैं। ये हमारी 0 डिग्री रेखा, ठीक है, 0 डिग्री। हमने कहा कि प्रशांत महासागर में मध्यवर्ती कटक नहीं पाए जाते, यानी जो बीच है प्रशांत महासागर के बीचों बीच उसमें कटक नहीं पाए जाते। प्रशांत महासागर में जो कटक है वो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के सटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अभी कैलिफोर्निया वाला भाग हम थोड़ा मिटाते हैं यहाँ से, अब आपको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पाया जा रहा है, ठीक है। ऐसे आएंगे यहाँ आप जो है नीचे वाले भाग में, ठीक। इस भाग में आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। इन दोनों के सहारे जो है कुछ कटक पाए जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ आपको गैलापागोस कटक मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ पर गैलापागोस कटक, ठीक, गैलापागोस कटक मिलेगा। इस गैलापागोस कटक का 2 भाग है, ये 2 भागों में विभाजित हुआ है। यहाँ पे उत्तरी भाग को कहते हैं कोकोस कटक, या यहाँ पे 2 भागों में विभाजित हुआ है, ठीक। ये उत्तर वाला भाग जो है नॉर्थ वाला, इसे कहते हैं कोकोस कटक, कोकोस कटक। नाम पूछ लेता है कोकोस कटक कहाँ पाया जाता है। और दक्षिण वाले भाग को कहते हैं कार्निज कटक। क्या कहते हैं? कार्निज कटक, ठीक। इसके बाद आएंगे आप, ये चिली वाला भाग जो है, चिली नहीं है, चिली, दक्षिण अमेरिका का चिली। एक चिली के पास में आपको एक कटक मिलेगा जिसका नाम है नजका कटक, ठीक। यहाँ मिलता है, इसे कहते हैं नजका कटक, नजका कटक, ठीक। अब देखेंगे आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग आपको मिल जाएगा। यहाँ ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया, जब प्रशांत महासागर देखेंगे, प्रशांत महासागर मैप पे आप देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया स्थिति ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ दक्षिण में देखेंगे आपको कटक मिलेगा। ये तो ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ, ये इसके नीचे आएंगे आपको यहाँ एक कटक मिलेगा। उस कटक का नाम है क्वींसलैंड पठार कटक, ठीक। ये है क्वींसलैंड पठार कटक, ठीक। और आपको यहाँ मिलेगा ईस्टर्न आयरलैंड कटक, ये नीचे वाला भाग लिख लीजिएगा, हम बोल दें ईस्टर्न आयरलैंड कटक, ठीक। एक आपको और कटक मिलेगा यहाँ नीचे आकर के, अल्बाट्रस का पठार, ठीक, अल्बाट्रस का पठार। बस इतने ही जो कटक जो है प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में आपसे पूछेगा मध्यवर्ती कटक पाया जाता है, आप कहेंगे नहीं पाया जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये कटक समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको पुनः बताता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। प्रशांत महासागर में अटलांटिक महासागर की तरह मध्यवर्ती कटक नहीं पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में जो कटक है वह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सहारे कुछ कटक पाए जाते हैं। जब 0 डिग्री से ऊपर हम देखेंगे, क्या कहते हैं, मैक्सिको के आसपास या फिर कैरिबियन द्वीप देख रहे हैं, कैरिबियन सागर, उसके भी नीचे यानी पश्चिम दिशा में, यानी कि प्रशांत महासागर में आपको वहाँ एक कटक मिलेगा जिसे गैलापागोस कटक कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, एक है उत्तरी भाग को कहते हैं कोकोस कटक और दक्षिणी भाग को कहते हैं कार्निज कटक। फिर नीचे चिली के पास आएंगे, चिली के पास आपको एक कटक मिल जाएगा जिसे कहते हैं नजका कटक। और एकदम नीचे वाले भाग में जब आएंगे तो वहाँ मिलेगा आपको आयरलैंड, ईस्टर्न आयरलैंड का कटक। और ऑस्ट्रेलिया के पास में जब आएंगे
ये वाला अल्बर्टस का पठार और क्वींसलैंड का पठार। ये इतने ही पठार जो है आपको इतने ही कटक जो है आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेंगे। बहुत छोटे छोटे कुछ और कटक है जिसका एग्जाम में पूछना नामुमकिन है, तो जो महत्वपूर्ण थे हमने आपको लिखा दिया है, आप इसे तैयार कर लेंगे। अब हम चलते हैं प्रशांत महासागर में गर्तों के बारे में। ठीक है, प्रशांत महासागर में जो गर्त है उनको देखते हैं। इस साइड हम देखते हैं यहाँ प्रशांत महासागर के गर्त। ठीक, प्रशांत महासागर के गर्त के बारे में हम देखते हैं। प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर द्वीपों की भरमार है एवं पूर्वी तट पर विरल है। प्रशांत महासागर जो है इसके पश्चिमी तट पर द्वीपों की भरमार है। आप जब फिलीपींस कैरेबियन चीन सागर देखेंगे, ये वाला भाग ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है। पूरब में स्थित दिख रहा है ना, लेकिन जब सामने करके देखेंगे तो पश्चिम में आएगा, और ये वाला भाग पूर्वी प्रशांत महासागर, इसे ध्यान देंगे। ठीक है, कभी कभी लोग सोचने में बच्चे गलत कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो जो पश्चिमी तट है प्रशांत महासागर का, वहाँ पे द्वीपों की भरमार पाया जाता है, और पूर्वी तट पर द्वीपों की संख्या कम पाई जाती है। ठीक प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में गर्तों की भरमार है। हम गर्त पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में गर्तों की भरमार है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में गर्तों की भरमार है। अब हम प्रशांत महासागर की गर्तों के बारे में जानते हैं। हम एक ट्रिक लिख रहे हैं, आप उस ट्रिक को लिखेंगे। प्रशांत महासागर में कौन कौन से गर्त पाए जाते हैं। ट्रिक है, आके जा मामी जा तू मेरी क्यों ले ली। आके जा, आ के जा मामी जा, आके जा मामी जा। ठीक, आके जा मामी जा, ये तो गर्त हो गए। अभी हम गर्तों का जो है उनकी गहराई के आधार पर एक ट्रिक देंगे। आके मतलब एल्यूसियन गर्त, एल्यूसियन गर्त, एल्यूसियन गर्त। आके के मतलब हो जाएगा क्यूराइल गर्त, क्यूराइल गर्त। जा मतलब हो जाए आके जा, जा मतलब हो जाएगा जापान वाला गर्त, जापान गर्त। ठीक, आके जा मामी जा, मामी जा, इस जा का मतलब हो जाएगा जावा गर्त, जावा गर्त। मी से हो जाएगा मिंडनो गर्त, मिंडनाओ गर्त। ठीक, अब माँ से हो जाएगा मैरियाना गर्त, मैरियाना गर्त। ये जितने भी गर्त हैं ये सब प्रशांत महासागर में स्थित हैं। अब एक ट्रिक लिखिएगा, गहराई के आधार पर प्रशांत महासागर के गर्त। ठीक, गहराई के आधार पर महासागरों का क्रम, गर्तों का क्रम, गर्तों का क्रम, ये सब नोट कर लेंगे आप।
सारे के सारे प्रश्न हम पूछे जा चुके हैं। अभी जो गर्त एवं क्रम वाला बता रहे हैं ये भी पूछा जाएगा, 100% पूछा गया है, पूछा जाएगा भी। लगा देता है कि इनके गहराई के आधार पर क्रम में लगाइए, ठीक है। मेरी तू क्यों ली, इसकी ट्रिक है, मेरी तू क्यों ली, मेरी तू क्यों ली, ठीक। मैरी से हो जाएगा मैरियाना गर्त, इससे हो जाएगा मैरियाना गर्त, मैरियाना गर्त। उसके बाद हो जाएगा टू से टोंगा गर्त, टोंगा गर्त। क्यों से हो जाएगा क्यूराइल गर्त, क्यूराइल गर्त। और ली से हो जाएगा फिलीपींस गर्त, फिलीपींस गर्त। उम्मीद है आपको गहराई के आधार पर जो हमें क्रम ट्रिक बताया अच्छी लगी होगी। आप ये शेयर करेंगे। मैरी तू क्यों ली, मैरियाना गर्त, टोंगा गर्त, क्यूराइल गर्त, फिलीपींस गर्त। आप इसे याद कर लेंगे क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछा गया है। अभी एक चीज़ और यहाँ से बनेगा, इसमें आ रहा है मैरियाना वाले पूछता है ये किस प्रशांत महासागर में भी उत्तरी प्रशांत में है, दक्षिणी है, पश्चिमी है, पूर्वी है। आप कहेंगे पहली बात तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में, दूसरी बात हमने यहाँ लिखा ना प्रशांत महासागर पश्चिमी भाग यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, दूसरी बात कि यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं उत्तरी प्रशांत महासागर। प्रश्न बना है, याद करेंगे इसको, एकदम याद रख लेंगे, ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। टोंगा गर्त, ये जो टोंगा गर्त कहाँ गया, ये है ना, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में टोंगा गर्त स्थित है। आप इसे एक बार मैप खोलेंगे एटलस, वहाँ पर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। एक प्रश्न और बना है, ये क्यूराइल वाला जो है, क्यूराइल जो रूस का शाखालीन द्वीप है, वहाँ जो है आप जाएंगे तो उसके बगल में आपको मिलेगा, ठीक। ये भी उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। फिलीपींस भी उत्तरी में ही है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। एक प्रश्न पूछा यूपीएससी में पूछा गया था, कर्मेरिक की खाई कहाँ स्थित है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। कर्मेरिक की खाई यूपीपीएससी में पूछा गया था, कर्मेरिक की खाई, यह है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। कहाँ पे है यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। उम्मीद है कि आप जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर के घटक, उसमें गर्त और गहराई के आधार पर पाए जाने वाले गर्तों के बारे में अच्छे से जानकारी को ग्रहण कर लिया होगा। आप सभी चीज़ों को रट डालेंगे क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक। इसके बाद हम पढ़ाते हैं आपको हिंद महासागर में पाए जाने वाले जो कटक हैं, क्योंकि हिंद महासागर में मध्यवर्ती कटक पाया जाता है। एक मिनट हम देख लें कुछ कोई पॉइंट छूटा हो प्रशांत महासागर में तो भी आपको करवा दें, वैसे तो कुछ छोड़ा नहीं है हमने, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है, एकदम डिटेल में करवा दिया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं हिंद महासागर के कटक। क्या करते हैं, हिंद महासागर के कटकों के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। हिंद महासागर के कटक, ठीक है।
ये क्या है, हिंद महासागर के कटक। हिंद महासागर के कटक में हम, पेन थोड़ी धीमी चल रही है, आप मैं बोल रहा हूँ सुन लेंगे, कल मैं इसकी स्याही लेकर आता हूँ, फिर इसमें रिफिल करता हूँ, तब सही चलेगी। पेन गिर गया, अच्छा पेगा प्रश्न। चलिए देखते हैं। यहाँ ये आएंगे हम, यहाँ पे आपको मिलेगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर आपको मिल जाएगा। भूमध्य सागर के बाद ये सिनाई प्रायद्वीप है। यहाँ ये है रेड सी, ठीक, यही बीच में स्वेज नहर भी है, ठीक है। रेड सी, रेड सी, भूमध्य सागर, फिर नीचे आएंगे आपको यहाँ मिलेगा यमन। यमन के बाद आपको मिलेगा ओमान। ओमान थोड़ा ऊपर करना चाहिए था, नीचे कर दिया है। लगता है कि यहाँ कटक जो है थोड़ा, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ मैप को, जैसे कि आसानी समझ में आए। नीचे हो गया है तो दिक्कत होगी नहीं, एकदम ऊपर से बनाते हैं हम। ये है भूमध्य सागर, ये है सिनाई प्रायद्वीप, ये है रेड सी, रेड सी लाल सागर, ये है यनम, यनम, ये है ओमान। इसके बाद आएंगे फारस की खाड़ी। ओमान के बाद आपको यहाँ मिल जाएगी ये फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी, ठीक। इसके बाद आएंगे नीचे आप जो है यहाँ पर, ये जिबूती वाला हिस्सा है, अफ्रीका का जिबूती वाला हिस्सा आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे जो है जिबूती वाला हिस्सा, इधर अफ्रीका कर देते हैं। इधर अफ्रीका है, आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप इधर है। हार्न ऑफ अफ्रीका, जिबूती सब यहीं पर है, ठीक। उसके बाद सोमालिया भी यहीं है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये भारत है। भारत के बाद जो है ये पश्चिमी द्वीप समूह वाला हिस्सा है, ठीक है। हमें इधर से नहीं मतलब, हमें हिंद महासागर से मतलब है, क्योंकि यहाँ तक हिंद महासागर ही विस्तृत हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि हिंद महासागर में जो कटक है उसका एक बार चित्र बनाते हैं, तब आपको समझाते हैं। यहाँ मिलेगा आपको कार्लसबर्ग कटक, कार्लसबर्ग कटक, ठीक। आपको यहाँ मिलेगा कार्लसबर्ग कटक। इसके नीचे आएंगे मिलेगा सेशेल्स कटक। यहाँ मिलेगा आपको सेशेल्स कटक। इसका सही उच्चारण, सही नाम आप मैप में भी देख सकते हैं। अलग अलग सावधानी बोलने के हिसाब से हमने आसान कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे, इसकी थोड़ा जो रचना है मध्य अटलांटिक हिंद महासागर कटक की थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। आपको यहाँ मिलेगा ऐसे एक कटक, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। भारत की तरफ गया हुआ है, फिर यहाँ से ऐसे आया है, ठीक। फिर बीच वाला हिस्सा ऐसे गया है, बीच से
ठीक है। यह है हिंद महासागर में पाए जाने वाला कटक। अभी इन सभी कटकों का मैं नामकरण करता हूँ। यह है लक्षद्वीप चौगोस कटक, ये है लक्षद्वीप या लक्षद्वीप जो भी कह ले, चौगोस कटक। ठीक, कासवर कटक, लक्षद्वीप चौगोस कटक। इसके बाद आएंगे चौगोस सेंटपाल कटक। आपको बीच में यहाँ मिलेगा चौगोस सेंटपाल कटक, सेंटपाल कटक। ठीक, फिर आएंगे इसके नीचे आपको मिलेगा एम्स्टर्डम सेंटपाल कटक। यहाँ एम्स्टर्डम सेंटपाल कटक। ठीक, काली वाली पेन थोड़ा चल नहीं रही है इसलिए मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ। समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है। इंडियन अंटार्कटिक कटक, ये नीचे वाला भाग जो है इंडियन अंटार्कटिक रीजन, इंडियन अंटार्कटिक रीजन, ये वाला भाग। ठीक, इसके बाद आएंगे यहाँ आपको मिलेगा कारगुलेन गासबर्ग कटक, ये वाला कारगुलेन गासबर्ग कटक। आप एक बार मैप पे देख लेंगे। अभी जो प्रश्न यहाँ से बनेगा मैं आपको बताता हूँ, उसका क्रम ही बताऊंगा, क्योंकि क्रम से ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है। आपको यहाँ ओमान की खाड़ी के पास यहाँ मिलेगी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा ऊपर है। यहाँ से मैं करेक्ट करता हूँ उसको थोड़ा, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक, क्योंकि सबसे उत्तर में है ना, फारस की खाड़ी वाले भाग में। ये मिलेगा सोकोत्रा चौगोस कटक, ये है सोकोत्रा चागोस कटक। ठीक, हमने सभी कटकों का नामकरण यहाँ पर कर दिया है। अभी आप देखेंगे इसमें अन्य कटक भी पाए जाते हैं, जिसको मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। क्रोजेक कटक पाया जाता है, प्रिंस एडवर्ड एजेटेक कटक पाया जाता है, मालागासी कटक भी पाया जाता है, और सेंट चिलीस कटक भी पाया जाता है। सेंट चिलीस एवं मालागासी कटक परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ अन्य कटक भी लिख दे रहे हैं, अन्य कटक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। सेंट चिलीस कटक, सेंट चिलीस कटक। दूसरा है मालागासी कटक, मालागासी कटक। सब नेट में पूछे जा चुके हैं। ठीक, उसके बाद अब हम इसका जो क्रम है हिंद महासागर कटकों का, ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है। उत्तर से दक्षिण लगाना, दक्षिण से उत्तर लगाना हजारों बार पूछा गया है। आप पीवाई के लगाएंगे आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो हम इसका क्रम बताते हैं। ठीक, आपने मैप पे समझ लिया है। अब ये वाला तो आप लिख लेंगे, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ क्रम। कटकों का उत्तर से दक्षिण क्रम। देखते हैं कोई ट्रिक बनी रहेगी तो ट्रिक भी बता दूंगा आपको, आसान हो जाएगा याद करने में।
एक सेकेंड। चलिए लिखिए, काश रावण लंका से अकेला आता। एक ट्रिक लिख लीजिए, काश रावण काश रावण लंका से अकेला आता। लंका से अकेला आता। ये क्या है? एक ट्रिक है। ठीक, काश से बनेगा, काश से बन जाएगा काल्स वर्ग घटक। क्या बनेगा? काल्स वर्ग घटक। ठीक, से बन जाएगा स से सुकोत्रा चैगोस घटक। सुकोत्रा चागोस घटक। रावण, रावण से आपको बनाना है, रावण से आपको बनाना है। रावण को हम ड्रॉप करेंगे बीच में, ठीक है। उसके बाद आएंगे लकादीप। ये रावण जो है इसको आप बीच में समझने के लिए छोड़ देंगे, ठीक। अब लका से मिल जाएगा, यहाँ से इसका मतलब कुछ नहीं है। लका से मतलब लंका से मिल जाएगा लकादीप चौगोस घटक। लकाद्वीप चागोस घटक। शेष बन जाएगा सेंटलीज कटक। शेष बन जाएगा सेंटलीज कटक। उसके बाद अकेला, अकेला से बनेगा ला। इसमें ला लेंगे, ठीक है। यहाँ अकेला से ला ले लेंगे, ला से बन जाएगा एम्स्टर्डम सेंटपाल कटक। ला लेंगे या फिर अकेला को आप जो है एकेला बना लेंगे, ए केला, ठीक। ए केला से बन जाएगा एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम सेंटपाल, सेंटपाल कटक। आता में कुछ नहीं है, ठीक है। आता से कुछ नहीं बनाना है आपको। उसके बाद सबसे अंतिम लिख लेना है कार्लेन गासबार कटक। आता जो आता है, आता मतलब यहाँ से कुछ नहीं, एक अंत में आप लिखेंगे कार्लेन गासबार कटक। कार्लेन गासबर्ग कटक। ये थे महत्वपूर्ण जो है हिंद महासागर के कटक। हिंद महासागर के कटकों को आप सभी बहुत ही ध्यान से समझ लेंगे। एक बार मैप पे देखेंगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ जाएगा, बैठ जाएगा कि हाँ कहाँ पर कौन सा है। उसके बाद हिंद महासागर में कौन कौन से कटक है नाम याद रहेगा आपको, इतना तो गारंटी है। एक बार मैप पे देखेंगे नाम याद हो जाएगा। फिर इस क्रम को याद कर लेंगे, क्योंकि क्रम बार बार पूछता है बड़े एग्जाम में। नेट JRF में बार बार पूछता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछता है। छोटा एग्जाम रहेगा सिर्फ पूछ लेगा चौगोस सेंटपाल कटक किस महासागर में स्थित है, किस महासागर का भाग है, ठीक। यह है हिंद महासागर की कटक, हिंद महासागर के कटक, ठीक। उम्मीद है कि आप सभी को हिंद महासागर के जो कटक हैं, अटलांटिक महासागर का तट, प्रशांत महासागर का तट, उसमें जो पाए जाने वाले द्वीप हैं, ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक। अब हम हिंद महासागर में जो द्वीप पाए जाते हैं, सॉरी गर्त पाए जाते हैं, उसको आपको बता देते हैं।
हिंद महासागर के ऊपर करके लिखना पड़ता है तो इसकी स्याही जो पीछे भाग जाती है और ये चलता नहीं, इसलिए बार बार इसमें इंक डालना पड़ता है। चलिए ठीक है। अब हिंद महासागर के हम आपको गर्त बताते हैं। हिंद महासागर के गर्त, ठीक। हिंद महासागर के गर्त में है एक चीज, कटक वाले में लिख लेंगे 90 डिग्री ईस्ट कटक भी हिंद महासागर में पाया जाता है। 90 डिग्री ईस्ट कटक कहाँ पाया जाता है? हिंद महासागर। ये बार बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। हिंद महासागर के जो गर्त होते हैं इसमें पाया जाता है सुंडा गर्त, सुंडा गर्त, डायमेंटिना की खाई, ये सब परीक्षा में पूछा गया है। डायमेंटिना की खाई, सुंडा गर्त, डायमेंटिना की खाई, यह हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। यह भी पूछा गया, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई, सबसे गहरी, ठीक। सुंडागर्त हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है और सैंडविच खाई भी यहीं पाई जाती है। सॉरी, सैंडविच खाई दक्षिण अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है। जावा और सुमात्रा के समानांतर स्थित है ये सुंडागर्त, ठीक है। इसमें जावा गर्त भी पाया जाता है, जावा गर्त, जावा द्वीप भी है, ठीक। एक प्रश्न आपसे बना है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, मोलाय गर्त कहाँ पाया जाता है? मोलाय गर्त जो है आर्कटिक महासागर में पाया जाता है, ठीक। मोलाय गर्त आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। मोलाय गर्त ये आर्कटिक महासागर में पाया जाता है, आर्कटिक महासागर, ठीक। और देखते हैं कुछ गर्त होगी तो हम आपको बता देते हैं, आपका ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम कंप्लीट कर लिए हैं, इसमें जो प्रमुख गर्त थे और क्या नाम है कटक थे हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में, इन सभी को हमने आज कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है इस वीडियो को अपलोड होने के बाद आप सभी बहुत सारा प्यार और स्नेह देंगे और हमारा हौसला बढ़ाएंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और फीडबैक मिले कि हम अपने आप में सुधार कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारा साथ दीजिए, प्यार दीजिए। धन्यवाद।